अब कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा था, क्योंकि जो अंदर टूट चुका होता है वही असल में बदलना शुरू करता है। ये बदलाव अचानक नहीं आता, न ही किसी एक दिन में होता है। ये धीरे धीरे उस दिन से शुरू होता है जब इंसान खुद से सवाल पूछना शुरू करता है कि क्या यही जिंदगी थी जिसका सपना देखा था। हर सुबह उठकर वही हालात, वही मजबूरियां, वही चेहरे और वही थकान, और फिर भी खुद को समझाना कि सब ठीक है, जबकि अंदर कुछ लगातार चुपचाप खत्म हो रहा होता है। द गीता। आज ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि अगर तुम ये सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम भी उस मोड़ पर खड़े हो जहां पुराना सब कुछ अब बोझ लगने लगा है। जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है बिना जिए जीते चले जाना। लोग सोचते हैं कि हारने से डरना चाहिए, लेकिन असल डर तब होना चाहिए जब रोज वही जिंदगी दोहराई जा रही हो और इंसान फिर भी खुद को बदलने की हिम्मत न कर पा रहा हो। तुम्हारे साथ जो हुआ, जो नहीं हुआ, जो छूट गया या जो छीन लिया गया, वो सब तुम्हारी कमजोरी का सबूत नहीं है। वो इस बात का सबूत है कि तुमने कुछ चाहा था, और जो लोग कुछ चाहते हैं वही लोग टूटते हैं, बाकी तो बस समय काटते हैं। द गीता में यही याद दिलाने आया है कि टूटना अंत नहीं होता, कई बार वही शुरुआत होती है। जब इंसान सच में बदलता है ना, तो वो शोर नहीं मचाता, वो चुप हो जाता है। वो सबको बताने की कोशिश नहीं करता कि अब वो अलग है, वो बस अपने काम से दिखाता है। धीरे धीरे वो लोगों से नहीं, बहानों से दूरी बनाने लगता है। उसे अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है, क्योंकि अब उसे खुद की नजरों में गिरना बर्दाश्त नहीं होता। यही वो जगह है जहां से असली सफर शुरू होता है, जहां इंसान आराम छोड़कर जिम्मेदारी चुनता है, एक्सक्यूजेस छोड़कर डिसिप्लिन को अपनाता है। अब वो दिन चले गए जब हर चीज के लिए किस्मत को दोष दिया जाता था। अब समझ आ चुका है कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो रोज खुद से लड़ते हैं। अब मेहनत अप्लॉज के लिए नहीं होगी, अब काम अप्रूवल के लिए नहीं होगा। अब जो किया जाएगा अपने स्टैंडर्ड्स के लिए किया जाएगा। द गीता में ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो इंसान खुद से ईमानदार हो जाता है, उसे किसी मोटिवेशनल लाइन की जरूरत नहीं होती। उसे बस एक रिमाइंडर चाहिए कि वो अकेला नहीं है। लोग जरूर कहेंगे कि तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे, और वो सही भी होंगे, क्योंकि जो इंसान दर्द से सीख लेता है वो दोबारा वही गलतियां नहीं करता। अब कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा था, न सोच, न आदतें, न सपने। अब जिंदगी बस काटी नहीं जाएगी, अब बनाई जाएगी। चाहे रास्ता लंबा हो, चाहे अकेलापन हो, लेकिन अब पीछे लौटने का सवाल ही नहीं है। यही वो फैसला है जो सब कुछ बदल देता है। अब जब बदलाव शुरू हो चुका है तो सबसे मुश्किल हिस्सा सामने आता है, लगातार वही बने रहना। क्योंकि शुरुआत में जोश होता है, गुस्सा होता है, दर्द ताजा होता है, लेकिन समय के साथ वही पुरानी आदतें वापस खींचने लगती हैं। दिमाग कहता है थोड़ा आराम कर ले, आज नहीं तो कल कर लेंगे, लेकिन यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फिर से हार जाते हैं। फर्क अब इतना है कि इस बार तुम जानते हो कि अगर रुके तो वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां से निकलने की इतनी कीमत चुकाई थी। आपके चैनल का नाम। पर यह बात इसलिए जरूरी है क्योंकि असली बदलाव मोटिवेशन से नहीं, कंसिस्टेंसी से आता है। अब तुम्हें हर दिन अच्छा महसूस नहीं होगा, कई दिन ऐसे भी आएंगे जब लगेगा कुछ बदल ही नहीं रहा। मेहनत वही है, थकान वही है, और नतीजे अभी भी दूर लगते हैं। लेकिन यही वो फेज होता है जहां कैरेक्टर बनता है। जब कोई देख नहीं रहा होता, जब तारीफ नहीं मिल रही होती, जब कोई पूछ नहीं रहा होता कि तुम क्या कर रहे हो, तब जो इंसान काम करता है वही आगे निकलता है। अब तुम्हारा लक्ष्य दूसरों को इंप्रेस करना नहीं है, अब तुम्हारा लक्ष्य है खुद को निराश न करना। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम कम रिएक्ट कर रहे हो और ज्यादा कंट्रोल में रह रहे हो। जो बातें पहले गुस्सा दिलाती थीं, अब उतना असर नहीं करती। जो लोग पहले जरूरी लगते थे, अब उनकी जगह काम ने ले ली है। ये अकेलापन नहीं है, ये फोकस है। और हर वो इंसान जो कुछ बड़ा बनाता है, उसे इस फेज से गुजरना ही पड़ता है। द गीता में यही सिखाता है कि सही रास्ता अक्सर शांत होता है, भीड़ वहां नहीं मिलती। अब तुम्हारी सोच बदल चुकी है। अब तुम शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते, तुम प्रोसेस पर भरोसा करते हो। अब तुम्हें जल्दी नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो टिकता है वो धीरे बनता है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना अब तुम्हारी आदत बन रही है, और यही आदत आने वाले समय में था। अब जब इंसान इस मोड़ तक पहुंच जाता है
तो उसे सबसे बड़ा सच समझ में आता है कि लड़ाई बाहर की नहीं थी, लड़ाई हमेशा अंदर की थी। हालात, लोग, समय, ये सब तो बस बहाने थे। असली युद्ध तो मन के भीतर चल रहा था। वही मन जो कभी डर दिखाता है, कभी थकान का बहाना बनाता है, कभी पुराने दर्द याद दिलाकर आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन जिस दिन इंसान उस मन को देखना शुरू कर देता है, उसी दिन से उसका नियंत्रण टूटने लगता है। द गीता मी पर यही बात बार बार इसलिए कही जाती है क्योंकि जो अपने मन को समझ लेता है, उसे दुनिया समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तुम्हें साफ दिखने लगता है कि हर परिस्थिति तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आई थी। जो नुकसान हुआ वो सबक बन गया, जो छूट गया वो मोह बनकर नहीं रह गया। अब तुम हर चीज से चिपकते नहीं हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो तुम्हारा है वो रुकेगा, और जो नहीं है उसके पीछे खुद को खोना मूर्खता है। यही वैराग्य है, भागना नहीं बल्कि सच को देख पाना। द गीता में यही सिखाता है कि जब इंसान अपेक्षाएं कम कर देता है, तब उसकी शक्ति अपने आप बढ़ने लगती है। इस पड़ाव पर पहुंचकर तुम कर्म को परिणाम से अलग करना सीखते हो। अब काम इस डर से नहीं होता कि क्या मिलेगा, काम इसीलिए होता है क्योंकि यही सही है। थकान अब शिकायत नहीं बनती और अकेलापन अब डर नहीं लगता। अब तुम्हें भीड़ की आदत नहीं रही, क्योंकि शांति में तुम्हें अपनी आवाज सुनाई देने लगी है। तुम समझ चुके हो कि हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर लड़ाई लड़ना भी जरूरी नहीं होता। कुछ युद्ध चुपचाप जीत लिए जाते हैं। अब तुम्हारी गति भले धीमी हो, लेकिन दिशा स्पष्ट है। अब तुम तुलना नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है हर इंसान का मार्ग अलग होता है। तुम दूसरों की सफलता से जलते नहीं, बल्कि सीखते हो, और असफलता से भागते नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करते हो। यही संतुलन है, यही स्थिरता है। द गीता में इसी अवस्था को कर्मयोग कहा गया है, जहां इंसान पूरी ईमानदारी से कर्म करता है और बाकी छोड़ देता है। अब कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा था, क्योंकि अब तुम परिस्थितियों के अधीन नहीं हो, तुम अपने निर्णयों के अधीन हो। अब जिंदगी तुम्हें नहीं चलाती, अब तुम जिंदगी को दिशा देते हो। ये अंत नहीं है, ये उस जीवन की शुरुआत है जहां इंसान बाहर से शांत और अंदर से अडिग होता है। और जब ये अवस्था आ जाती है, तब कोई हार नहीं होती, केवल अनुभव होते हैं। द गीता में तुम्हें यही याद दिलाता रहेगा, स्थिर रहो, जागरूक रहो और चलते रहो। अब इस अवस्था में पहुंचकर इंसान समझने लगता है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर ढूंढा जाए। शांति तो तब आती है जब भीतर का विरोध खत्म हो जाता है। अब मन पहले की तरह हर बात पर सवाल नहीं करता, हर परिस्थिति से लड़ने की कोशिश नहीं करता। जो सामने आता है उसे पूरी सजगता के साथ स्वीकार किया जाता है। यही स्वीकार भाव इंसान को हल्का बनाता है, क्योंकि अब वो हर चीज को अपने अहम से जोड़कर नहीं देखता। द गीता मी पर बार बार यही स्मरण कराया जाता है कि जब अहम शांत होता है, तभी आत्मा की आवाज साफ सुनाई देती है। अब कर्म बोझ नहीं लगता, क्योंकि करने वाला भाव कम हो चुका है। काम होता है, लेकिन मैं के लिए नहीं, किसी दिखावे के लिए नहीं। जो करना है बस किया जाता है। प्रशंसा आए तो मन नहीं फूलता, आलोचना आए तो मन टूटता नहीं। दोनों को समान भाव से देखने की क्षमता ही असली स्थिरता है। अब तुम समझ चुके हो कि सम्मान और अपमान परिस्थितियां हैं, पहचान नहीं। यही संभव जीवन को गहराई देता है। इस चरण में पहुंचकर इच्छाएं खत्म नहीं होती, लेकिन उन पर निर्भरता खत्म हो जाती है। चाह है पर जकड़न नहीं, लक्ष्य है पर बेचैनी नहीं। अब तुम भविष्य के डर में वर्तमान को खराब नहीं करते। जो सामने है उसी में पूरी तरह उपस्थित रहते हो। यही उपस्थित रहना सबसे बड़ा साधन बन जाता है। द गीता में यही सिखाता है कि जो वर्तमान में टिक गया, वही जीवन को सही रूप में समझ पाया। अब तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। जो समझेगा वो बिना शब्दों के भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझेगा उसे लाख समझाओ, फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अब ऊर्जा बहस में नहीं जाती, ऊर्जा निर्माण में लगती है। तुम बोलते कम हो, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति ज्यादा कहने लगती है। यही वो अवस्था है जहां व्यक्ति स्वयं उदाहरण बन जाता है। अब कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा था, क्योंकि अब जीवन प्रतिक्रिया नहीं रहा, साधना बन चुका है। हर अनुभव, हर संबंध,
हर कठिनाई अब तुम्हें नीचे नहीं खींचती, बल्कि भीतर और स्थिर बनाती है। यही गीता का सार है। भागना नहीं, जूझना भी नहीं, बल्कि सजग होकर कर्म में स्थित रहना। द गीता एम